जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, चलिए आज का दिन, कल संडे था भाई, कल छुट्टी हो गया था और आज का दिन मंडे है, सोमवार को, और क्लास नंबर हम लोग 4th करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 4th, क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर, क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर 2 मार्क्स का। ठीक है, मैंने एमसीक्यू पहला एक पेपर कराया था, मैंने सॉल्व कराया था, पहला पेपर मैंने सॉल्व करा दिया था, एमसीक्यू सॉल्व था वो। ठीक है, 3 क्लास में एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराया और चौथा क्लास आज लगा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, उसका देखना है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो ये क्वेश्चन तो करेंगे ही, और इसका जो लॉजिक है, कंसेप्ट है, ये भी समझेंगे कि अगर इस टाइप पे कोई एलसीएम और एचसीएफ पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग को चूक नहीं होना है। ठीक है भाई, तो चलो पहला क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग करते हैं। बोलो जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम का नाम लो और माँ सरस्वती जी का नाम लो और उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करो। ठीक है, और समय नहीं है, 19 तारीख है, 20, 21, कल परसों 2-3 दिन में आप लोग एग्ज़ाम है और ज़्यादा भाषण देने का समय नहीं है, ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर सुनने का समय नहीं है, केवल समय है तो पढ़ने का समय। ठीक है, आप लोग पढ़िए, दबा के पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। उससे तो मैं बोलूँगा 21 तारीख को बातचीत किया जाएगा थोड़ा सा यूट्यूब पे। ठीक है, उस दिन पढ़ाई नहीं होगा लेकिन एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात होगा, तो वो करेंगे सब, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर जो भी नया है सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलो भाई, अब वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करना, तो मत करना, उसको भी छोड़ देना। ठीक है, आप लोगों की मर्जी। पहला क्वेश्चन है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 है। 2 नंबर है कोई, यहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक है, ये कोई 2 नंबर होगा यहाँ पे, इसको कटाने पर के बाद 2:3 आया है। कितना आया मेरे पास भाई? 2:3 आया, बहुत शानदार। ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 180, एंड दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम 180 आ गया है, बहुत बढ़िया। और एचसीएफ कह रहा है कि बताइए क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो कि कोई नंबर हम मानते हैं 10, अब मान लेते हैं 20, ये रेशियो नहीं मानते हैं, ये नंबर है। क्या है? नंबर, ये संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है। ठीक है, नंबर यानी संख्या, ये संख्या है 10 और 20। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? कटा दूंगा, 10 का 10, 10 दूना 20, एक बार में और ये 2 बार में, मतलब नंबर को कटा दिया। नंबर को कटाने के बाद रेशियो मिल गया हमको। क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? किससे कटाया है? 10, 10 से कम 10, 10 दूना का 20, यानी कि 10 से कटाया गया है, 10 से कटाया गया है। तो जिससे कटाया जाएगा यही क्या होगा बाबू? एचसीएफ होगा। यही क्या होगा मेरे प्यारे भाई? एचसीएफ होता है। जिससे आप कटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो में लाते हो ना, वही एचसीएफ कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए भाई साहब। बहुत बढ़िया कि सर जिससे हम लोग कटाते हैं वही एचसीएफ आता है। क्या आता है दोस्त? वही एचसीएफ आता है, जिससे हम कटाएंगे नंबर को, ओरिजिनल नंबर को कटाने के बाद जो रेशियो मिलेगा और जिससे हम कटाते हैं वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे ये 2:3 आया है, 2:3 जो आया है, यहाँ पे कोई नंबर हुआ होगा 10 और 20 की तरह ही कोई यहाँ पर नंबर होगा जिसको कटाने के बाद 2:3 आया है। लेकिन यहाँ पर कटाने के बाद 10 आया है, ये तो हमको पता है कि 10 से कटा है, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ पर है क्या कि जिसको कटाने के बाद 2 और 3 आया है। तो हमको नहीं पता है, हमको पता नहीं है, यानी ये कटाने वाला नंबर नहीं पता है कि किससे कटा करके 2, 3 बनाया गया है। मान लो कि हम मान लेते हैं कि एचसीएफ को x मानते हैं। अब वो देखो एक और बात है, मान लो कि कोई जैसे कोई बोल दे कि एक कोई नंबर है 1 है, रेशियो 2 का है, और वो नंबर को 10 से कटाया गया था, 10 से कटाया गया था, मतलब कटाने का मतलब हो गया कि यही एचसीएफ था। 10 क्या है? एचसीएफ है, और 10 ही एचसीएफ है। तो एचसीएफ से उसके रेशियो में गुणा करने के बाद वो नंबर मिल जाएगा। देखो 10 का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? मतलब एचसीएफ निकालने के बाद अगर उस रेशियो में आप मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या मिल जाती है। आप लोग को ये बात याद होना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो बताइए, अगर हमको तो ये पता नहीं है यहाँ पर कि सर क्या है, यहाँ पर कौन सा एचसीएफ होगा, तो लेट करेंगे, लेट बी द एचसीएफ ऑफ एक्स, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज x।
हमने क्या कर लिया, यहाँ पर तो हमको पता था कि 10 था, लेकिन हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि HCF क्या है, x है। जैसे ही मानेंगे दोस्तों कि HCF x है तो x का मल्टीपल करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो x का 2 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x नंबर मिल गया भाई साहब, ये नंबर मिल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। और x का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है 3x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, वीडियो लंबा इसलिए जा रहा होगा तो सोचेंगे सर इतना छोटा क्वेश्चन में कैसे आपने बड़ा, भाई इस कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका तुम लोग इलाज कर दोगे, ठीक है। हाँ तो ये समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन लगाने की बात नहीं है तो मैं तो हवा में लगा दूंगा यार, इसमें हमको क्या लिए हो भाई, हवा में लगा दूंगा मैं तो। 2 3 6 होगा और 6 180 होगा तो 6 का मान 180 है तो 1 का मान हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 दूना का 30 दूना का क्या पूछा है भाई, ऐसे पूछा है ना, तो नंबर हो जाएगा भाई 30 और 30 दूना का 60, 30 से 90, 60 और 90 नंबर होगा और दोनों का एसएफ निकाल देंगे तो 30 आएगा लगभग, बस हो गया। मैं तो करा दूंगा लेकिन तुम लोग कर पा रहे हो नहीं, समझे। अब ध्यान समझो यहाँ पे 2x और 3x है तो हमको नंबर मिल गया मेरे प्यारे भाई, नंबर मिल गया हमको, नंबर मिल गया 2x एंड 3x नंबर मिल गया। आप लोग को फार्मूला एक पता होगा कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे। आप लोग मैं क्या सोचता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ना कि अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं। वो तो जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मैं रियल नंबर को चाहे हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं अभी और आप लोग का एग्ज़ाम है 21 तारीख से 22 तारीख से, तो आप लोग को बाबू ये सब आना चाहिए, ठीक है। मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर हमको, ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग के गुरु जो है कि बताए होंगे, चाहे जो भी जिससे भी आप पढ़े होंगे, मैं भी बता ही रहा हूँ। तो पहला नंबर दूसरा नंबर गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहला नंबर हम लोगों ने क्या निकाला है, 2x है, तो 2x गुणे 3x, दूसरा नंबर 3x है। एलसीएम दोस्तों कितना दिया, 180 दिया है। और एचसीएफ हमको दोस्तों क्या करना है, निकालना है मेरे पर भाई। एचसीएफ को हम लोगों ने तो मान लिया है x मान लिया ना, एचसीएफ को माना है हम लोगों ने x, कि नंबर का एलसीएम क्या होगा, x होगा, x मान लिया है। तो भाई दोस्तों क्या हो जाएगा, लेकिन यार इससे कैसे होगा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर हम लोग बातचीत किया जाए भाई, अगर हम लोग बातचीत किया जाए, हाँ ये x होगा, ऐसे बहुत बिल्कुल सही है। 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6x² होगा बराबर 180 x हो जाएगा। x से एक x कट गया तो कितना बचा, 6x बराबर कितना हो गया, 180, ठीक है। तो अब यहाँ से 6 से कटा देंगे 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास भाई, 30 आ गया। x बराबर 3 आ गया तो नंबर हमको निकालना है ना, हमको क्या निकालना है दोस्तों, नंबर। तो नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे जो मैंने समझाया था। नंबर हमको निकालना है तो x बराबर दोस्तों आ गया 30 आ गया। तो नंबर निकालना है कि ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, तो हमारा एक नंबर था 2x था और हमारा एक नंबर था 3x था। तो 2 और x की जगह पर 30 से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 60, और 3 की जगह 3 और x की जगह पर 30 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। मैंने बताया था, मैं तो अभी उसी तरह कर देता, 60 90 नंबर होंगे। अब कह रहा है कि इसका एचसीएफ तो बता दीजिए, एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब नंबर पता चल गया और एलसीएम भी पता चल गया तो बस इस फार्मूले पर रख दो, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये नहीं होगा, इसी पर रख देना। तो भाई पहला नंबर क्या है, 60 है और दूसरा नंबर है 90 और एलसीएम हम लोग को बुक में दिया है 180। 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कट गया ना जी। 3 से 3 का में 3 कट गया, 3 6 का 18 कट गया, 6 का में 6 कट गया और 10 बार में ही कट गया। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 10 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 10, यही ना आएगा जी, 2 बार में कट जाएगा, 2, अरे नहीं एचसीएफ 10 कैसे आएगा, 30 आएगा ना जी, 10 33, हाँ 10 33, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा, 30। मैं तो मात्र 1-2 सेकंड में ही बता दिया था, लेकिन इसको सॉल्व करने में 5-6 मिनट लग गया होगा, ठीक है। तो एचसीएफ 30 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 30 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने समझाने का प्रयास किया कि सर ये x कैसे आया। बहुत सारे टीचर केवल 2x 3x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जिससे कटाया जाता वही। तो हमने x माना कि एचसीएफ x है, तो एचसीएफ से ही मल्टीपल किया तो नंबर मिल गया और नंबर मिलने के बाद ये काम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का पोस्टमास्टर मैंने किया, ठीक है। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4, ठीक है।
तो कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट बताइए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान बात है, इसको करना बहुत आसान है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है दोस्त, ठीक है। ये कितने नंबर का है, 2 मार्क्स, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का। तो भाई सम एंड प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम कर देता हूँ। सम ऑफ द जीरोज थोड़ा देखा जाए, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की देखा जाए तो c/a होता है। सर ABCD क्या है, यही जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओरिजिनल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है दोस्तों, तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होगा ना, उसी में ये ABC है, यानी कि सम ऑफ द जीरोज। इसको मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो एग्जाम जो आप लोग तो पढ़ लिए होंगे ना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसको करना है तो कैसे कर देंगे, बहुत आसान है। ये वाला करना है तो कैसे करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब b क्या होगा, अच्छा इस वाला इक्वेशन को लिखिए, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है भाई, ये होगा। तो भाई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0 है। तो भाई अगर हम लोग देखा जाए तो इससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें दोस्तों, तो यहाँ पर ABC का मान आप लोग निकाल लेंगे, A का मान, B का मान, C का मान निकाल लेंगे। तो A का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो A की जगह पर 2 लिखा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही A होता है और x का कोफिशिएंट क्या होता है, B होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -9 होगा, साइन के साथ लिखते हैं। और C का मान कितना है दोस्तों, 4 दिया, प्लस का 4। ABC का मान निकल गया, बस रख दीजिए, माइनस है तो माइनस। B का मान कितना होगा, -9, जब माइनस 2 बार आ गया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और A का मान कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी सम ऑफ द जीरोज क्या आ गया, 9/2 हो गया, ठीक है। C/A का मान निकालना है तो क्या करेंगे सर, C का मान 4 है, A का मान 2 है, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सम ऑफ द जीरोज और सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पूछेगा तो आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसका भी मैं पोस्टमार्टम करता हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, ठीक है, एकदम खेला कूदा कर। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा कर कि इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम क्या करते हैं, कॉइन को 2 बार मतलब फेंकते हैं, ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस। तो भाई इसको करना है एग्जाम में तो कैसे करेंगे कि आप कॉइन When throw a coin is tossed twice बार, मतलब 2 बार हम लोग अगर फेंकते हैं, 2 बार अगर कॉइन को फेंकते हैं, जब हम 2 बार फेंकते हैं, ट्वाइस 2 बार फेंकते हैं तो क्या होगा, 2 भाई अगर कॉइन पे क्या लिखा रहता है, या तो हेड लिखा रहता है दोस्तों, या तो टेल लिखा रहता है, तो 1-2 ही चीज़ ना लिखा रहता है, 2 लिख लो, फार्मूला बना लो। और जितने बार फेंकते हैं उसको n बोलते हैं, नंबर ऑफ फेंकने की संख्या जो होती है n होती है। तो 2 कितने बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हेड और टेल ही होता है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। ये टोटल हमारा आ गया, ये आ गया टोटल आउटकम्स आ गया, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गया 4 होना चाहिए, ठीक है। भाई प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, कह रहा है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग समझेंगे कि सर हमारा देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों छींक आ गया था जो है कि बहुत भयंकर, ठीक है। तबीयत जो है कि सही नहीं है, ठंड लग गया, समझ रहे हो ना, हाँ। तो फिर भी चलो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो अगर बात की जाए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का, तो दोस्तों अगर देखा जाए कि हमको फेवरेबल आउटकम्स लाना क्या है, 1 हेड होना चाहिए। तो अच्छा पहले सैंपल स्पेस हम लोग निकालते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, सैंपल अगर हम लोग अगर हमको
दो कॉइन लेना है, दोनों को फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स को ही बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल हमारा जो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड टेल आएगा दोस्तों, ठीक है, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, ऐसे काम इसमें मत लगाओ, ठीक है। टेल हेड आएगा, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा, यही ना आएगा। अगर हम कॉइन को 2 बार फेंकते हैं तो यही पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ हमारा उसका जो नंबर ऑफ फेवरेबल है, नंबर ऑफ फेवरेबल जो होगा उसका, कह रहा है कि कम से कम हेड आना चाहिए, एक तो हेड आना ही चाहिए। अगर कोई फेंके तो एक हेड आना चाहिए। तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, मतलब इसमें नहीं है। उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है दोस्तों, यानी कि उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3 है। 3 लोग है ना भाई, 3 लोग है कि नहीं है बताओ, 3 लोग, 1 2 3। नंबर फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम कितना है, 4। तो हमारे फार्मूले में ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 ही है। 3 बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें एक कम से कम, यहाँ पर लिखा है एटमोस्ट 1 हेड, एक बार मतलब कम से कम एक बार जरूर हेड आएगा। तो 3 लोग ऐसे हैं, 1 2 3 ऐसा चांस मिल रहा है जिसमें एक बार हेड तो आएगा 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है दोस्तों, 4 है। तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3/4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। यही हमारा प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन सवाल है, 3/4, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल था। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, ठीक है। अब बार बार छींक आएगा तो आप लोगों को पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए कल मैं वादा करता हूँ, कल मैं एकदम हेल्दी होकर आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से आऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आज 3 ही क्वेश्चन किए, लेकिन तीनों बढ़िया क्वेश्चन था और सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगले सेशन में कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कल ट्यूसडे को मिलते हैं। तो चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ भाई, अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप पूरा दिन भर लगा के पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना नंबर बढ़ेगा। आप लोगों ने साल भर में क्या पढ़ा वो तो नंबर आपका फिक्स है, आगे आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका नंबर बढ़ता जाएगा भाई। दिन भर लगा दो जान, ठीक है, लगा दो आग पानी में, ठीक है, लगा दो आग पानी में, समझ रहे हो ना। इस पर शायरी भी है ज़बरदस्त, ठीक है ना, वो तो छोड़ो। एक शायरी मैं बोलता हूँ आप लोग के लिए बेहतरीन। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो भाई अब क्या है, 19 तारीख है, 20 तारीख, बस 2 दिन बचा है। 2 दिन में एकदम आग लगा देना है, ठीक है, जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। ज़बरदस्त पढ़ाई करो, हिंदी इंग्लिश को फोड़ देना है। हिंदी ही इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब नंबर बढ़ाने वाला है, ठीक है। बाकी मैथ और साइंस का पेपर थोड़ा ज़बरदस्त आता है, उसमें लड़के कोलैप्स करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। इसमें अगर कोलैप्स हो जाओगे हिंदी इंग्लिश में तब तो तुम्हारा पेपर ही खराब हो जाएगा, परसेंटेज ही खराब हो जाएगा। चलिए, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक दिन बात करा जाएगा, बेहतरीन रात को बात किया जाएगा और मज़ा लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मज़ा नहीं मतलब कि समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।